हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिनेमा एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। क्योंकि मुझे लगता है कि जिस भी इंडस्ट्री में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, हमें उस इंडस्ट्री के या उस फील्ड के बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। और जो मैंने इस फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज एकत्रित की है, और मुझे लगता है कि वो आप तक भी पहुँचे। जो आज हम फिल्म, टीवी शो, वेब सीरीज़ देखते हैं, और हमें पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी जो पहली फिल्म थी और ऐसे कौन से पहले विद्वान थे और ऐसा कौन सा पहला साधन था जिसके माध्यम से पहली फिल्म जो है दर्शकों तक पहुंची। और आज हम बात करेंगे ऐसी पहली फिल्म के बारे में और ऐसे उन विद्वानों के बारे में जो पहली बार इन फिल्मों का निर्माण करने में उनका योगदान रहा। जो पहली दोस्तों जो फ़िल्म थी उसका नाम था दी अराइवल ऑफ द ट्रेन, और ये लीमियर बंधुओं के द्वारा बनाई गई थी। और इस फिल्म को जो था वो सिनेमाटोग्राफी मशीन के द्वारा लोगों तक पहुंचाया। शुरुआती दौर में क्या होता था कि इतना फैसिलिटी नहीं होने के कारण, इतना टेक्निक्स नहीं होने के कारण कैमरे को एक ही जगह पर सेट करके दृश्यों को फिल्मांकन के रूप में दर्शाया जाता था, और उससे ही पूरी फिल्म माना जाता था। धीरे धीरे इस इंडस्ट्री से लोग जुड़ने लगे और नए नए टेक्निक्स का एक्सपेरिमेंट करने लगे, और इसके बारे में लोगों का रुझान होने लगा। आज और एक ऐसा जो पहला विद्वान हुआ था जिन्होंने दो सीन को जोड़कर फिल्म को बनाना शुरू किया था, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने पहली बार किया था। और जो इस विद्वान का जो नाम है वो है रॉबर्ट डब्ल्यू पॉल। और इस इंडस्ट्री में एक ऐसा और विद्वान है जिसका नाम है जॉर्ज मॉलियस। इन्होंने इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी जो कथा संरचनाएं थी वो की, और लगभग 500 के आर पार लघु फिल्मों भी इन्होंने निर्माण किया। और ये जो लघु फिल्में थी वो अनेक विषयों से जुड़ी हुई थी। जॉर्ज मॉलिव्स के बारे में ये बताया जाता है कि ये एक बहुत ही अच्छे कार्टूनिस्ट थे। और जैसे जैसे इनका जो रुझान था इस इंडस्ट्री के बारे में होता गया, इन्होंने फिल्मों में कल्पनाओं को, संभावनाओं को, चमत्कारों को खोजना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उन्होंने इमेजिनेशंस को इसमें फिल्मों में कन्वर्ट करना जो है शुरू कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। आज जो हम बॉलीवुड के बारे में हम जानते हैं, सुनते हैं, वो पहले क्या था, टॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। टॉलीवुड के नाम से दोस्तों इसलिए जाना जाता था क्योंकि जो पहले हमारे इंडिया में जो फिल्में बनती थी वो कलकत्ता में बनती थी, और उससे टॉलीवुड के नाम से जाना जाता था। ये टॉलीवुड जो शब्द था वो हॉलीवुड से ही लिया गया था, क्योंकि कलकत्ता इंडस्ट्री में जो पहली फिल्में बनती थी वो बंगाली भाषा में बनती थी। और उसको हॉलीवुड को से ही इसको टॉलीवुड के नाम से जाना जाता था, और टॉलीवुड के नाम से ही बॉलीवुड का नाम भी रखा गया। और उसके बाद जहाँ से हमारे इंडियन सिनेमा की जो चैन है वो शुरू होती थी वो मदन थिएटर से। मदन थिएटर जो कि एक ऐसा थिएटर था जो कि एक साल में 10 फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करता था। और इस मदन थिएटर के जो ऑनर थे वो जमशेद सिंह फ्रेंजी मदन थे, और उन्हीं के नाम पर ये थिएटर का निर्माण हुआ था। उसके बाद जो हमारे इंडिया में पहली जो फिल्म बनी थी, पहली जो फिल्म बनी थी श्री पांडुलिकम, वो मराठी लैंग्वेज में थी और ये बम्बे में बनी थी। इसे जिसे प्रोड्यूस किया गया था वो थे दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के के द्वारा इस इंडस्ट्री में जो पहली फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था। और एक और बात है जो दोस्तों हमें मुझे पता चली कि जो मदर इंडिया फिल्म थी वो एक ऐसी फिल्म थी जिसे पहली बार द अवार्ड फॉर बेस्ट फॉर लैंग्वेज फिल्म के बारे में नॉमिनेट किया गया। और इस धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर भी आए, और उन्होंने बहुत बहुत अच्छी फिल्मों का निर्माण किया और दर्शकों तक पहुंचाई। लेकिन उस समय में जो एक पहली फीमेल डायरेक्टर जो थी फातिमा बेगम थी।
फातिमा बेगम एक पहली फीमेल डायरेक्टर बनी। उन्होंने बुलबुल ए पास्तौन नामक की एक फिल्म को प्रोड्यूस किया। और अब हम बात करेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ इंडियन सिनेमा। जो पहली हमारी एक ऐसी फिल्म थी धूप छाँव, जिसमें पहली बार प्लेबैक सिंगिंग हुई। और उसके बाद एक और हम बात करेंगे जो हमारी एक ऐसी पहली फिल्म बनी जिससे ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, वो थी भानु हथिया। और अगर आगे हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसे इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया था, वो थी सीता। सीता फिल्म को जो था इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया था। तो दोस्तों ये थी हमारी जो मैंने इकट्ठा की थी इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज को, वो यहीं तक थी। और मुझे इतनी ही इसके बारे में नॉलेज मिली है। अगर आपको इसके बारे में और नॉलेज मिलती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा जो इस इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी है। और हमें अपने इस फील्ड के बारे में नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।